सवाल में है क्या, दो लगातार विषम संख्याएं निकाले जिनका गुणनफल कितना है 35 है। यहाँ पर दो लगातार कह रहा है विषम संख्या। हम पहले सोचेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहें, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इत्यादि तो हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब दो विषम संख्या के बीच अंतर कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब है कि हम प्रथम विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगिल का क्या निकलेगा, विषम संख्या, है ना। जैसे प्रथम विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, तो दूसरा विषम संख्या कैसे प्राप्त होगा, 2 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 के बाद अगिल का विषम संख्या क्या होगा, तो 3 2 5, 5 के आगे विषम संख्या क्या होगा 7। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब प्रथम विषम संख्या में हम 2 को जोड़ते हैं तो अगिल का क्या निकलता है, विषम संख्या निकलता है। तो यहाँ पर कहना है लगातार। लगातार का मतलब होता है जहां से चालू करेंगे उसका ठीक आगे वाले विषम संख्या। जैसे हम 3 से चालू करेंगे, कितना से 3 से हम चालू करेंगे तो अगिल का विषम संख्या क्या आएगा 5। फिर 5 से चालू करेंगे तो इसके अगिल का विषम संख्या क्या आएगा 7। तो पहले हम विषम संख्या क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे क्या, माना कि, पहले हल लिखेंगे ना, हल लिखेंगे माना कि प्रथम, लिखो ऐसे, प्रथम लगातार विषम क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा x, है ना। उसी प्रकार से मान लेंगे दूसरा लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2। क्या होगा, x प्लस 2। आप समझ में आ गया ना। कहने का मतलब प्रथम विषम संख्या क्या है x और दूसरा विषम संख्या क्या होगा x प्लस 2। अब कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल कितना है। जैसे संख्या निकाले जिनका गुणनफल कितना है 35, तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं, है ना, संख्याएं निकाले जिनका गुणनफल कितना है 35। कहने का मतलब दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 35। कहने का मतलब x इंटू गुना में ना, इंटू x प्लस 2 बराबर कितना 35, है ना। अब गुना करेंगे x में तो क्या होगा, x का गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना 35। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर कितना 0, है ना। या तो इसको फार्मूला पर आप क्या करो, x का मान निकाल लो फार्मूला वाला, द्विघात समीकरण का फार्मूला का सूत्र पर, या तो उसको क्या गुणनखंड विधि से, तुमको जो विधि से है वो विधि से क्या करेंगे हम बना लेंगे, लेकिन लिख देंगे कि हम इस विधि को क्या करते हैं यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कौन विधि से निकाला जाए, लिखेंगे ना। अब गुणनखंड विधि से, इसका मतलब क्या है, हम गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं हल। अगर तुमको लगा कि द्विघात समीकरण का फार्मूला विधि से, तो फार्मूला विधि से क्या करो हल करो। उसमें a का मान जो होगा, b का मान जो आएगा, c का मान जो आएगा। फार्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में पूरा का 2a। तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। तो यही है समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर कितना 0।
अब गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस कितना हो जाएगा 35 बार कितना 0। कहने का मतलब ऐसा कौन दो संख्या ले जिसको घटाने पर कितना 2 आना चाहिए प्लस में और गुना करने में माइनस आना चाहिए 35 गुना करने पर। तो प्लस 7 और माइनस 5 प्लस 7 और माइनस 5 को क्या होगा गुना होगा तो 7 पंचे 35 और प्लस माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस। तो आ गया ना दोनों रूल को क्या कर रहा है लागू कर रहा है। अब क्या करेंगे इसको 2 भाग इधर इसका 2 भाग इधर ये दोनों में कॉमन क्या चीज होगा तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 7 क्या कॉमन होगा माइनस 5 तो क्या होगा x 7 पंचे 35 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस क्या हो गया क्योंकि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ माइनस रहता है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस और जहाँ प्लस रहता है वहाँ क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों जगह क्या था माइनस से इसलिए यहाँ पर x के बगल में भी क्या हो गया प्लस और बीच में भी क्या हो गया प्लस। अब दोनों के मुंह का एक रंग मिली दू गोरा प्रसादी खाए आवे ही तो कहे हम एक गोरा के प्रसादी देव ककरो दोनों के मिला के क्या लिखेंगे एक x प्लस कितना 7 यहाँ बाहरी से खड़ा है तो x ये भी बाहरी से खड़ा है तो माइनस 5 बराबर कितना 0। तो बाहरी वाला को एक साथ और बिना बाहर वाला को एक साथ कर दिए ना। अब क्या करेंगे एक बार इस पर 0 बैठा कर एक बार यह पर 0 बैठा कर क्या करेंगे मान हम निकाल लेंगे तो क्या होगा x प्लस 7 बराबर कितना 0 है ना x प्लस 7 बराबर कितना आ गया 0 तो 7 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 7 यहाँ पे क्या होगा x माइनस 5 बराबर कितना 0 तो क्या हो जाएगा बताओ x बराबर 5। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है यहाँ पर हम क्या बोले थे कभी हो कि हमेशा हम प्लस वाले मान लेंगे क्या लेंगे प्लस वाला मान लेंगे धनात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पर तो 7 तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा 5 और दूसरा संख्या हमको क्या करना है निर्माण करना है ना। तो दूसरा संख्या में क्या निर्माण हो जाएगा बताओ 5 प्लस 2 यही है दूसरा संख्या ना तो क्या है दूसरा संख्या क्या है बताओ यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। तो क्या है x प्लस 2 तो x का मान कितना है 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7। तो कहने का पहली संख्या कितना आ गया हमें 5 और दूसरी संख्या 7 कितना आ गया यही है ना। यही दोनों को गुना करने पर कितना आया है 35 है ना कितना आ गया 35। आगे का संख्या क्या है 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है ना इसलिए मेरा समीकरण भी क्या है सही है सवाल भी सही है। आ गया समझ में इसमें कोई दिक्कत कहीं पर नहीं। यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखेंगे संख्या को माइनस में नहीं लेंगे क्या करेंगे प्लस में क्या है लेंगे प्लस में हमेशा विषम संख्या 1 से क्या होता है 40 होता है इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे प्लस में लेंगे। आगे ना समझ में चलो देखो बता दू अब आधारित कोई भी सवाल रहे विषम संख्या पर तो हम क्या करेंगे आराम से बना लेंगे है कि नहीं। लगातार का मतलब क्या होता है क्रमबद्ध जहां से चालू करेगा उसका अगली का स्टेप समझ में आ रहा है ना। क्रमबद्ध का मतलब वही होता है जहां से शुरू करेंगे उसके बाद जो आएगा वही होगा क्या मेन पॉइंट होगा है ना। हाँ चलो बड़ा फास्ट है।